किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल बेर की खेती के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इसका अपडेट क्या है और बारिश के समय में वह क्या ज़रूरी कार्य होते हैं जो आप लोगों को बारिश से पहले ही कर लेने चाहिए, और अभी फ़िलहाल बारिश में क्या परिस्थिति चल रही है और हमें किन समस्याओं का सामना अपने एप्पल बेर में करना पड़ रहा है और हम उससे कैसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चल रहे हैं। कुछ साल पहले हम एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हम आप लोगों को करेले की खेती के बारे में बताए थे। हालांकि उस समय हमारी वीडियो की जो क्वालिटी हुआ करती थी थोड़ा सा डाउन हुआ करती थी, और तब जब हम करेला का अपना पौधा दिखाए थे तो वो लगभग 1, 1.5 या 2 साल पुराना था, और हमें वीडियो डाले हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। और वही पौधा आज यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना हो गया है, ये मोटा लगभग इतना हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही पौधा है और यहाँ पर फल दे रहा है। और ये जो एक पौधा हम लगा रखे हैं इतना पुराना हो गया है, लेकिन इसे जो है हम अपने घर की ज़रूरतों के लिए लगाए हैं, घर के खाने के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं। तो ये एक ही पौधा है जो हमें लगभग 4 सालों से फल दे रहा है। और इसकी जो हम वीडियो लेकर के आप लोगों को आए थे, बताए थे कि ये एक हाथ का करेला होता है, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं कि इसके जो करेले हैं ये भी फूल की अवस्था में है, लेकिन फिर भी इसकी जो लंबाई है कितनी ज़्यादा हो रखी है। ये चीज़ें हो गई। अब आइए हम आप लोगों को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। अगला सिस्टम ये है कि आप लोग ये जो पेड़ देख रहे हैं हमारे पीछे, ये हमारा एप्पल बेर का जो पौधा है, इसकी हम कटिंग नहीं किए हुए हैं जब हम फल ले लिए थे, जो कि कटाई छटाई होती है जब फल टूट जाते हैं, तो कटिंग नहीं किया। और हम ये देखना चाहते थे कि अगर हम कटिंग नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी के फ़िलहाल के लिए हम आप लोगों को बताएं, जिन पौधों की हम कटिंग नहीं किए हैं उनकी जो शाखाएँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। और देखने वाली बात यह है कि आगे फल कैसा इसका आएगा। और जो पौधे का विकास है ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो नई शाखाएँ हैं ये अपेक्षाकृत कम है। और अब आगे की तरफ हम आपको लेकर के अगर चलें, तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि यहाँ पर हम मिट्टी चढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मिट्टी हम चढ़ाए हुए थे, और इसके पहले जो वीडियो हम लेकर के आए थे उसमें भी हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को जो मिट्टी होती है ये चढ़ाना ज़रूरी होता है। और इसका कारण यही है कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसमें जब वो हाल ही हम वीडियो बनाए थे तो उसके बाद सिर्फ इसमें एक कीटनाशक का स्प्रे हुआ था, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं वो लगे हुए थे। और ये अब आप लोग देख रहे हैं जो शाखा है ये टूट करके गिर गई है, क्योंकि जब आप इसकी कटाई कर देते हैं तो नई शाखाएं निकलती हैं। तो जो नई शाखाएं होती हैं यह मुख्य शाखा से उतना ज़्यादा जुड़ाव इनका नहीं होता है, वहाँ पर कमज़ोर होती हैं। तब जब बारिश होती है तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पानी को अपने पास बांध करके रखती हैं। मतलब ये है कि पानी जो है इनकी पत्तियों से फिसल करके एकदम नीचे नहीं गिर जाता है। बारिश में जो पेड़ का वजन होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो शाखाएं होती हैं अगर उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसी तरीके से टूट जाती हैं। तो इतना सारा अपडेट आप लोग देख चुके हैं। चलिए हम आप लोगों को अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें आप लोगों को हम बताए थे कि अगर आप लोग दलहन तिलहन और अनाज वर्ग की खेती करते हैं तो क्या परिस्थिति होती है, और उसमें केस स्टडी हम शामिल किए थे गेहूँ की, और वहीं पर उसके विपरीत परिस्थिति में हम शामिल किए थे फूल गोभी की। पर इसका हमारा मतलब ये नहीं था कि आप लोग सिर्फ फूल गोभी की ही खेती कीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोग अपनी परिस्थितियों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं तो आप लोग सब्जियों में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बागवानी कर सकते हैं। सिर्फ एक केस स्टडी उठा करके हम आप लोगों को दिए थे। तो देखिए ऐसा है कि काफ़ी किसान वहाँ पर सही समझे, काफ़ी किसान जो है अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले। तमाम तरह की चीज़ें थी, आप जा करके वहाँ पर कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। बस हमारा कहने का उद्देश्य ये था कि जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको संभावनाएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं। अब बात होती है मार्केट के रेट की, तो वो तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। आपको ऐसे समय में उत्पादन लेकर के आना पड़ेगा जब उसका रेट आप लोगों को अच्छा मिलता है, और जब उसकी खेती करनी आसान होती है तो सब कोई करेगा तो उसका रेट गिर जाएगा। तो अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर खेती करेंगे उसे बिजनेस के उद्देश्य से, तो जो सफलता है ये आप लोगों को आसानी से मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो हमारी एप्पल बेर लगी हुई है, इसकी हम खेती जब से किए हुए हैं तब से हम आप लोगों के सामने हर चीज़ इसका लेकर के आ रहे हैं कि इसमें कब क्या कैसे हम कर रहे हैं और कितने दिन हो गए हमें खेती करते हुए। अभी इसका 2 साल पूरा हो चुका है, तीसरा साल है, 2 कटिंग हो गई है, और हमारे जो पौधे का विकास है ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हो रखा है। तो इसकी जो खेती होती है 1 एकड़ में
300 पौधे लगते हैं 12 फीट बाई 12 फीट पर। और अगर आप लोग सघन बागवानी के तहत जाते हैं तो लगभग 500 भी पौधे लगा सकते हैं। पर हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि देखिए परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम सघन बागवानी कर देते, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 12 बाई 12 पे लगा रखे हैं, और अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज है 21 अगस्त 2021, और ऐसे में अभी खेत में घुसने की जगह नहीं बची हुई है, और इसकी जो फ्लावरिंग आनी है वो सितंबर के लास्ट में आएगी। तो मतलब अभी इसमें विकास करने का बहुत ज़्यादा चांस है। मतलब अभी थोड़ी बहुत जो जगह भी मिल जाती है वह जगह भी नहीं मिलेगी, तब इतना ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इसके अगर हम 300 पौधे ही मान के चलते हैं, और आप लोग ये देखिए कि जो इसका उत्पादन होता है, अगर आप लोग उत्पादन इसका 50 किलो हम प्रति पौधे मान के आते हैं, क्योंकि जो हम पहली साल इसका उत्पादन लिए थे वह लिए थे 30 किलो के आसपास, दूसरी साल 67 किलो के आसपास, तीसरी साल है अभी देखने वाली बात है वह उत्पादन हम आप लोगों को बता रहे हैं जो कि हम बेचे थे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ पर बेर खराब हो गई थी उसको हम शामिल किए थे, क्योंकि उसको शामिल करना जो है गलत होता। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने पौधे लगे हैं, इतना विकास है, और ये जो खेती होती है काफ़ी आसान होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। क्योंकि जो बेर होता है ये जंगली टाइप का पौधा है, कांटेदार पौधे होते हैं, पर ये वाली जो बेर होती है वैरायटी, इसमें कांटे नहीं होते हैं। आप लोग देख रहे हैं हम ईजिली यहाँ पर मूव कर रहे हैं और हमें कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हो रही है आने जाने के दौरान। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप लोग करते हैं तो एक तो आसान भी है, लेकिन हाँ अगर आपकी परिस्थिति साथ देती है तो ही आप लोगों को इसको करना चाहिए। और यही है कि जब हम वहाँ पर बोले थे कि आप लोग अगर इसकी खेती करते हैं, जैसे ये आपका आ जाता है बागवानी के तहत, तो बागवानी में भी आप लोगों को उत्पादन ज़्यादा मिलता है। आप लोग खुद जा कर के नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि 1 एकड़ का केले में उत्पादन कितना होता है, अमरूद का उत्पादन कितना होता है, नींबू का उत्पादन कितना होता है, एप्पल बेर का उत्पादन कितना होता है, और उनकी जो मार्केट प्राइस है ये क्या है। आप लोगों को बता दें कि जो बागवानी की चीज़ें होती हैं उनका जो रेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा अस्थायी रहता है। तो इस वजह से अगर आप लोग बागवानी में जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उन्हें बागवानी में घुसना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बागवानी है ये थोड़ा सा ज़्यादा बजट वाली खेती होती है। तो आपको पहले जब सर्वाइव कर रहे हैं और अपना बजट बढ़ा रहे हैं तो ऐसी खेती कीजिए जिससे आप लोग कम पैसे में अच्छा कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, और हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं देखें, सीखें वास्तविक चीज़ें। हम खुद एक किसान के तौर पे आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, अब उसको आप लोग देखिए अपने हिसाब से और उसको समझिए, फिर उसको कीजिए। हम यहाँ देखिए वो क्या होता है ना, साइंटिस्ट लोग बन जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। खेती बहुत आसान है अगर आप लोग वास्तविक चीज़ें करेंगे, और अगर आप लोग एलियन टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप वही काम अपने खेत में कीजिए जिससे आपकी लागत भी कम आए और वह काम आसानी से हो जाए। अगर आसानी से नहीं हो पा रहा है तो फिर समस्या है, और रिजल्ट भी आप लोगों को चाहिए होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी फ़िलहाल घास काफ़ी ज़्यादा लग गई है। अभी क्या 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे यहाँ ये रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अब की बार भी बारिश ज़्यादा हो रही है, तो काफ़ी खरपतवार लग गए हैं। इसकी हम गुड़ाई करने वाले थे, लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि इसमें पावर टिलर चलाना असंभव है। तो उसके लिए अभी क्या है, जो घास है लोग काट करके लेके जा रहे हैं, और इसके बाद में जब छोटी छोटी रह जाएगी, मौसम साफ़ हो जाएंगे, तो इसका जो नियंत्रण है या तो यांत्रिक विधि से या तो रासायनिक विधि से किया जाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट है, और बारिश का मौसम चल रहा है, तो वैसे तो फंगीसाइड का एक स्प्रे नए किसानों को कर देना चाहिए, और उसके साथ साथ कीटनाशक भी मिला लेना चाहिए। अब फंगीसाइड और कीटनाशक कौन सी, देखिए या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, दोनों में से कोई भी एक मात्रा। या तो अगर आप लोग चाहें आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है, या कार्बेंडाजिम या सिर्फ मैंकोजेब मिला करके 2.5 ग्राम या 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अगर आपके पौधे छोटे हैं तो 2.5 ग्राम रखिए, पौधे काफ़ी विशाल हो गए हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप कोई भी हैवी कीटनाशक यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतया आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड इस्तेमाल कर लीजिए, उससे राहत मिल जाती है। तो इसके पहले जो वीडियो हम लेकर के आए थे उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि पत्तियों में काफ़ी समस्या आ रही थी। ये जो है हम एक कीटनाशक का स्प्रे करवा दिए थे, समाप्त हो गया था। हाँ, अभी जो पौधे हैं इस समय आप लोगों को बारिश के समय यूरिया नहीं देना चाहिए। इसका कारण ये है कि बारिश के समय
मौसम में काफ़ी नमी होती है और ये जो पौधा है बारिश में बहुत ज़्यादा विकास भी करता है, इसे बारिश सूट करती है एक हिसाब से बोला जाए तो इस वजह से जब ज़्यादा विकास कर रहा है तो हमें नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे में अगर आप लोग खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप लोग DAP या पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग खाद के तौर पे कर सकते हैं। और अगर आप लोग जैविक विधि से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, तो उसको भी डाल सकते हैं। आपके पौधे का जो विकास है ये अच्छा होगा। जो नए किसान होते हैं जब पहली साल वह लगाते हैं इस फसल को तो पहली साल उन्हें पौधे में विकास कम देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही पहली उनकी कटिंग होती है पौधे का बेहतरीन विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो आपका उत्पादन है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो फिलहाल यही अपडेट था और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, आप लोगों के जैसे भी विचार रहें। अब आजकल देख रहे हैं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह काफ़ी धीमा कर रहे हैं। देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों के सामने हम वास्तविक जानकारियों को लेके आते हैं। एक किसान के तौर पे हम अपने खेत में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये हमारा खेत है और ज़्यादातर हमारी जो वीडियो होती है हमारे ही खेत की होती हैं या किसी किसान के साथ हम मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो उनके खेत की हुआ करती हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का क्या विचार है वो ज़रूर बताइएगा और हाँ, जिन वीडियो के जिक्र हम इस वीडियो में किए हैं उन सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।